आइडियल यूथ मूवमेंट IYM वरंगल की जानिब से हनमकुंडा में डॉक्टर BR अम्बेडकर के मुजस्समे से अदालत चौरस्ते तक एक पुरअमन एहतजाजी रैली निकाली गई, जिसमें बड़ी तादाद में नौजवानों और तुलबा ने शिरकत की। इस मौके पर दरगाह काजीपेट के जानशीन सैयद मोहम्मद बख्तियार बियाबानी और आइडियल यूथ मूवमेंट के जिम्मेदारान मोहम्मद शहबाज और मोहम्मद शम्स ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मुल्क के तालीमी निजाम में बुनियादी इस्लाहात की अशद जरूरत है। उन्होंने कहा कि अगर नीट इम्तिहान के पर्चे इसी तरह लीक होते रहे तो लाखों तुलबा के मुस्तकबिल से खिलवाड़ होगा। मुकर्रिरीन मरकजी वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान से मुतालिबा किया कि वो नीट पेपर लीक मामले में अपनी अखलाकी जिम्मेदारी कबूल करते हुए जवाबदेही को यकीनी बनाएं। एहतजाजी रैली में आइडियल यूथ मूवमेंट के जिम्मेदारान सैयद निजामुद्दीन, शेख खलील रब्बानी, मोहम्मद सद्दाम के अलावा स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन SIO और MPJ से वाबस्ता तुलबा ने भी शिरकत की। जवाब दो इंडिया, जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। आइडियल यूथ मूवमेंट की जानिब से अभी जो प्रोटेस्ट किया गया है हनमकुंडा की सरजमीन पर, इस किस्म का प्रोटेस्ट हर जगह जारी होना चाहिए, क्योंकि आज के दौर में हम जो देख रहे हैं, ये जो मौजूदा हुकूमत है सेंट्रल की तरफ से, आप देखिए आज जब से हर किस्म से आवाम को परेशानी पेश करनी पड़ी है, हर किस्म से आवाम को परेशानी सहना पड़ा है। कभी बिज़नेस को लेके हुआ, कभी सिटीजनशिप को लेके हुआ, कभी किसानों को लेके हुआ, तो किसी न किसी किस्म से सिर्फ परेशानियाँ चली है। उसके बाद रिलीजियस इशू बना, नेवर माइंड, पुट एवरीथिंग असाइड, बट जब बात आती है देश को बचाने की और बच्चों को पढ़ाने की, यहाँ पर लोग मेहनत करके बच्चे पढ़ लिख के आगे बढ़ना चाह रहे हैं, और यहाँ पर देखा जाए तो पेपर लीक पे पेपर लीक होते जा रहे हैं। ये सब चीज़ें आते हैं हुकूमत के कंट्रोल के अंदर, जो कि बिल्कुल नाकामयाब चीज़ रही है। आप देख सकते हैं कि एक दो मरतबा नहीं, कितने मरतबा का पेपर लीक हुआ है। इसमें नुकसान किसी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई का नहीं, इसमें नुकसान देश का हो रहा है। हियर व्हाट यू कैन नोटिस इज कि यहाँ पे नुकसान जो चल रहा है देश का हो रहा है। एक आदमी, दो आदमी की बात नहीं है। उसकी वजह से किसी का बाप, किसी के माँ, किसी का भाई, किसी की बहन, किसी की बेटी, किसी का बेटा परेशान हो रहा है। और होने के बाद क्या हो रहा है, जब एक इंसान मेहनत करके एक हद तक पहुँच रहा है, पहुँचने के बाद जब ऐसा पेपर लीक हो रहा है, होने के बाद उस पर क्या गुजरेगी। इतना मेहनत करके एग्ज़ाम लिखने के बाद अगर पेपर लीक हो रहा है, एग्ज़ाम को फिर से रीक कराया जा रहा, पेपर को इम्पोर्टेंस नहीं दी जा रही, उसको निगलेक्ट कर दिया जा रहा, तो बच्चा क्या करेगा। अगर लोग पढ़ लिख लिए होते थे, जो लोग इस चीज़ को लेकर खिलवाड़ कर रहे हैं, शायद उन्हें एहसास रहता था इस बात का कि इस बात की तकलीफ़ कितनी होती है। नॉर्मली अगर मैं जब 8, 9, 10th के उसमें था, अगर एक एग्ज़ाम में कम मार्क्स आए थे तो किस किस्म का स्ट्रेस आता था मेरे को मालूम। यहाँ पर एक ज़िंदगी को बदलने वाला इम्तिहान है, जो आगे इस तरीके से यहाँ पर एक ऐसा मार्क बन रहा है जो बहुत बड़ी परेशानी का सबब बन सकता है हर एक के वास्ते। जाने जा रही है, उसके बावजूद भी किसी को परवाह नहीं। अब बात आई सोनम जी की, वो पिछले 20 दिन से वहाँ पर आप देखा जाए तो प्रोटेस्ट चल रहा है, और उस प्रोटेस्ट में वो हंगर स्ट्राइक पर हैं। ना उनको अदब एहतराम के साथ पेश किया गया, उनके साथ ना उनके साथ तमीज़ बताई गई, ना उनके साथ तहजीब बताई गई। इससे पहले भी ब्रिटिशर्स के ज़माने में भी ऐसे हंगर स्ट्राइक्स हुए, तो मौजूदा हुकूमत से पहले की जो हुकूमत थी उस वक्त भी ऐसे हंगर स्ट्राइक्स हुए, मगर उस वक्त लोग आके पूछा करते थे। ख्यालदारी नाम की चीज़, इंसानियत नाम की चीज़ रहती थी। यहाँ पर इतना बेदर्दी से ले जाया गया कि कोई सोच भी नहीं सका है। टुडे हियर Students Islamic Organization, Ideal Youth Movement, MPJ has gathered here not just to create a noise here. We are here to raise the voice which should be related and which should be reached to the system. आज यहाँ पे जो हम इशू फेस कर रहे हैं वो ये है, जो अहम पर्सनालिटी हमारी थी सोनम वांगचुक, इनको जो है, ये कौन थे? ये एक साइंटिस्ट थे। इन्होंने 1988 में एक स्कूल इस्टेब्लिश किया था जो बहुत ही डिफरेंट एजुकेशन सिस्टम प्रोवाइड करता था, प्रैक्टिकल एजुकेशन सिखाता था। और आर्मी में, जो इंडियन आर्मी हमारी बर्फ़ के इलाकों में रहती है, वहाँ पे उन लोगों के लिए सोलर सिस्टम के ज़रिए जो है हीटेड शेल्टर्स प्रोवाइड किए गए। इनको अवार्ड दिया गया, एशिया स्पेसिफिक अवार्ड दिया गया, रोलेक्स अवार्ड दिया गया। ऐसी शख्सियत जो स्टेज पे ठहर के हंगर स्ट्राइक कर रही थी, ऑल ऑफ ए सडन 17 तारीख को ये होता है कि दिल्ली की कमिश्नर जो है वो चेंज होते हैं, और फौरी उसी रात 3 बजे एक अहम मीटिंग बुलाई जाती है पुलिस वालों की तरफ से, और ये मीटिंग में तय किया जाता है कल सोनम वांगचुक को इस तरीके से लेके गए कि एक सफ़ेद कपड़े में पकड़ के जैसे कि डेड बॉडी को ले जाते हैं। ये कौन सा तरीक़ा है एक ऐसे पर्सनालिटी को एड्रेस करने का? हमारी गवर्नमेंट कम से कम आके ये नहीं पूछी ये क्या कर रहे, क्या है,
इनके हक में कुछ आवाज तक नहीं उठाए और आके बेधड़क ऐसा उठा के ले जाए। हम कौन सी गवर्नमेंट को वोट दिए हैं? आइडियल यूथ मूवमेंट इसी चीज को आइडेंटिफाई करते हुए यहाँ पे सब के साथ मिलकर प्रोटेस्ट कर रही है। आइडियल यूथ मूवमेंट, SIO और MPJ इस चीज को स्ट्रिक्टली कंडेम करती है और गवर्नमेंट से ये डिमांड करती है धर्मेंद्र प्रसाद रिजाइन करे और हमारे पास एक अच्छा एजुकेशन मिनिस्टर, सिस्टम को चलाने वाला एक अच्छा मिनिस्टर हमारे को चाहिए। मज़ीद खबरों के लिए हमारे चैनल मुंसिफ न्यूज 24x7 को देखते रहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।